तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो ऑफ एनिमे एक्सप्लेन की, जिसमें हम करने वाले हैं विनलैंड सागा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो, बट एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's us. Grabbing the keepers, keeping the keys out, keeping the keys to the rock, and I pull out the second. Okay. एपिसोड की शुरुआत में ईयर 987 चल रहा होता है, जहां पर थॉर्स नाम का एक आदमी हमें लड़ता हुआ नजर आता है एक शिप पर, जहां पर एक जंग चल रही होती है और वो भी उस जंग में ही हिस्सेदार होता है, जो कि अपने साथी फ्लोकी से कह रहा होता है कि हमारे शिप्स बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं और अगर हमारे दुश्मनों का अगला हमला हुआ तो हम झेल नहीं पाएंगे, इसलिए जब तक मैं दुश्मनों को रोकता हूँ तब तक तुम जाकर सभी शिप्स को वापस इकट्ठा कर लो। जिसके बाद थॉर्स अकेला ही दुश्मनों के शिप के ऊपर चला जाता है और सभी दुश्मनों को एक साथ मारना शुरू कर देता है। थॉर्स लड़ाई करते करते पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद थॉर्स वापस शिप पर जाने के बजाय कुछ सोचता है और उसके बाद जंग छोड़कर वहां से चला जाता है। पानी में तैरकर वो एक आइलैंड की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सिर्फ तबाही नजर आ रही होती है उसे। जिसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि ईयर 1002 चल रहा होता है और आइसलैंड के ऊपर एक छोटा सा लड़का पानी भरकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। बाद हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक घर में लीफ नाम का एक आदमी होता है जो कि कुछ बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। इन बच्चों के बीच एक लड़का वो भी बैठा होता है जो कि थॉर्स का यहाँ पर बेटा था, जिसका नाम थॉरफिन होता है। लीफ नाम का आदमी वो कहानी सुना रहा होता है। इस तरह वो एक बार एक आइलैंड पर गया था जो काफी गर्म, पर खेती, हरियाली और खाने के लिए काफ़ी चीज़ें थीं और उसने उस आइलैंड का नाम रखा था विनलैंड। और वो लीफ नाम का आदमी ये भी बताता है कि किस तरह उस विनलैंड पर रहने वाले लोगों ने उसे एक पंखों से बनी हुई पगड़ी तोहफे में दी थी। इसके बाद वहाँ पर बैठे बच्चे कहते हैं कि आप जो ये बता रहे हो वो झूठ है, आपके बारे में जो गांव में सब कहते हैं वो सच है कि आप सिर्फ एक बच्चे वाले दिमाग के एक इंसान हो जिसकी दाढ़ी आ चुकी है। और सभी किसी को भी उन पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर थॉर्स आ जाता है कि वो उसी का घर था और थॉर्स कहता है कि बच्चे अभी तक जाग क्यों रहे हैं, इन्हें घर भेज दो। अपनी बीवी से कहता है वो ये बात, जिसका नाम हेल्गा था। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि थॉर्स की बीवी हेल्गा और उसका वो दोस्त लीफ तीनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह इस बार की आइसलैंड के ऊपर पड़ने वाली ठंड बहुत ज्यादा है, काफी सारे लोग और जानवर भी मारे जा सकते हैं। और लीफ इस बात पर कहता है कि अगर इसी तरह ठंड बढ़ती रही तो दिन दूर नहीं जब आइसलैंड के ऊपर सभी लोग मारे जाएंगे ठंड से। अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि थॉर्स और उसकी बेटी येल्वा दोनों अपने घर की छत से बर्फ हटा रहे होते हैं, जिसपे येल्वा कहती है कि डैड हम कोई गुलाम क्यों नहीं रख सकते, और थॉर्स उस बात को इग्नोर करता चला जाता है और अपना काम करता रहता है। उसके बाद येल्वा का पैर फिसलता है और वो जमीन पे गिर जाती है। यहाँ पे येल्वा देखती है कि वो जिस जमीन पे गिरी है वहाँ कुछ है। जैसे ही वहाँ खोदना शुरू करती है तो वहाँ एक इंसान निकल कर आता है, लगभग मरा हुआ था। उसके गले में एक जंजीर थी और कपड़े काफी फटे हुए थे। सीन बदलता है और थॉरफिन को दिखाते हैं जो कि उस बुढ़े आदमी लीफ से कह रहा होता है कि आपकी रात की कही हुई बातें विनलैंड के बारे में लगभग कितनी सच है। इस पे लीफ कहता है कि वो सभी सच हैं और थॉरफिन कहता है कि आप मुझे उस जगह ले चलिए, उसे देखकर मैं आप पर यकीन करने लगूंगा। लीफ कहता है कि अगर सच में विनलैंड देखना है तो मुझसे नहीं, अपने पिता से जाकर परमिशन मांगो पहले। उसके बाद लीफ कहते हैं कि बच्चे तुम समुंदर को जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, समंदर असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और तुम्हें इस बचपन में उस समंदर से दूर ही रहना चाहिए। ये सुन के थॉरफिन लीफ से कहता कि अगर हमें यही सब सहना है, बर्फ से मरना ही है, तो हम आखिर उत्तर में रहते क्यों हैं? अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें ये सब सहना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद सीन बदलता है और दिखाते हैं कि थॉर्स उस आदमी को जो कि बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला था उसे घर ले आता है और उसे गर्म करने की या फिर कहो तो उसे गर्मी देने की कोशिश कर रहा होता है आग जलाकर। इसके बाद येल्वा उस गुलाम को देखकर कहती कि ये देखकर लगता है कि कहीं से भागा हुआ और किसी का भागा हुआ गुलाम है, अगर इसे हमने छुपाया तो हम मुसीबत में भी बढ़ सकते हैं। जिसके बाद सीन फिर से बदलता है और लीफ को दिखाते हैं जो थॉरफिन को बता रहा होता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पर भाग कर आए थे, असल में वो पहले पूर्व में रहा करते थे एक नॉर्वे नाम के देश में, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गर्म, जहाँ का समंदर काफ़ी अच्छा था, जो कि जमता नहीं था, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी और घास भी अच्छी खासी उगा करती थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक दिन एक इंसान आया जो कि बहुत ही ताकतवर था, जिसका नाम हेयरलैंड था। और फिर उस हेयरलैंड ने सभी गाँवों पर कब्जा कर लिया अपनी सेना के दम पर और अपने आप को नॉर्वे का पहला राजा घोषित कर दिया। हेयरलैंड ने राजा बनने के बाद सभी लोगों से कहा या तो तुम मेरा हुक्म मानो या फिर नॉर्वे को छोड़ दो। जिसके बाद वो लोग जिन्हें हेयरलैंड के अत्याचारों से वो सभी भागकर यहाँ आइसलैंड में आ गए। ये बात सुन के थॉरफिन काफ़ी गुस्से से लीफ से कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ बुढ़े हो, मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज कभी भी इस तरह भाग नहीं सकते, तुम एक झूठे इंसान हो। ये कहकर थॉरफिन अपने घर की तरफ भागा चला जाता है।
इसके बाद थॉरफिन घर जाकर इससे पहले कि अपने पिता से लीव की कही हुई बातों के बारे में कुछ पूछ, वो देखता है कि थॉर्स उसके पिता उस आदमी को, उस गुलाम को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर अचानक उस गुलाम को होश भी आ जाता है, जिसके बाद थॉर्स उससे कहते हैं कि जल्दी अपना नाम बताओ। थॉर्स पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, जिसके बाद वो गुलाम कहता है कि क्या तुम मुझे ये जानने के बाद कि मैं हावदान के गुलामों से भाग कर आया हूँ, तुम मुझे वापस भेज दोगे? तभी येल्वा कहते हैं तुम हावदान से आए हो, जो कि पहाड़ी की दूसरी तरफ का इलाका है। जिसके बाद थॉर्स के घर में एक आदमी आता है जो कि उसी के गांव का था और उससे कहता है कि थॉर्स जल्दी बाहर चलो, हावदान के लोग बंदरगाह पर खड़े हैं और वो लड़ने की तैयारी में है, सिर्फ तुम ही उन्हें रोक सकते हो। इसके बाद दिखाते हैं कि हावदान का लीडर लीफ और बाकी के गाँव वालों से कह रहा होता है कि कल रात उनका एक गुलाम अपनी जंजीरें तोड़कर यहाँ भाग आया, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे अभी बता दो। इसके बाद अरी, जो कि थॉर्स के गांव का था, वो अपनी तलवार निकालता है और हावदान के लोगों से कहने लगता है कि तुम हमने इस तरह डरा नहीं सकते हो, हम तुमसे डरते नहीं हैं और अगर तुमने बार बार हमें परेशान करना बंद नहीं करा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अरी से लड़ने के लिए हावदान का एक आदमी आता है और अपनी तलवार निकालकर अरी से कहता है कि तुमने पिछली बार लड़ाई में मेरा एक हाथ काट दिया था और इस बार लड़ाई में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कानूनों की परवाह कैसे, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हावदान एक जंजीर निकालता है और अपने ही उस आदमी के सर पर उसे बांध कर वो उसे खींच देता है और उसका पूरा जो मुंह होता है तो बुरी तरह छील देता है और कहता है कि मुझे कानून तोड़ने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सीन देखने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और हावदान फिर से कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने किसी जवान को यहाँ आते देखा था? वो मेरा गुलाम है, उसकी गले में जंजीरें थी। इसके बाद दिखाते हैं कि थॉर्स उस गुलाम को होश में लाने की कोशिश कर रहा था जो कि वापस से बेहोश हो गया था। जिसके बाद हावदान अपने लोगों के साथ थॉर्स के घर में आ जाता है और उससे कहता है, मिल गया मुझे मेरा गुलाम, मुझे माफ़ करना थॉर्स मेरी इस बदतमीज़ी के लिए, पर मैं इस गुलाम का असली मालिक हूँ। जिसके बाद थॉर्स हावदान से कहता है कि हावदान तुमने इस गुलाम के लिए कितनी कीमत चुकाई है? इसके बाद हावदान कहता है कि मैंने इसे के लिए 2 भेड़ें दी थी। इसके बाद थॉर्स कहता है कि मैं तुम्हें बदले में 3 भेड़ें दूंगा, पर अब मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हावदान कहता है कि मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसे दूसरे गुलामों के सामने ले जाकर टॉर्चर करूँगा कि उन्हें एक सबक मिले। इसके बाद थॉर्स कहता है तो फिर तो मैं तुम्हें इसकी 4 भेड़ें बदले में दूंगा। इसके बाद हावदान कहता है कि मैं 4 नहीं बल्कि उससे दुगनी भेड़ें लेना चाहूँगा। तो थॉर्स कहता है कि मैं तुम्हें बदले में 8 भेड़ें दूंगा इस गुलाम के बदले में। इसके बाद ये सौदा करके हावदान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि येल्वा रो रही होती है, जिस पे थॉरफिन पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो येल्वा कहती है आदमी की कीमत हमने 8 भेड़ें दी थी और ये उसके तुरंत बाद ही मर गया। इसके बाद थॉरफिन अपने पिता थॉर से पूछता है कि क्या हम यहाँ पर भाग कर आए थे? लीफ ने मुझसे कहा कि हमारे पूर्वज यहाँ पर भाग कर आए थे, जिस पर थॉर्स कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही बताया गया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है विनलैंड सागा सीजन 1 का। हम मिल लेते हैं अगली वीडियो में जब मैं लेकर आऊँगा विनलैंड सागा सीजन 1 का 2nd एपिसोड, या फिर अगर उससे पहले टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड नंबर 3 आ गया तो मैं पहले उसे भी लेकर आ सकता हूँ।